जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत ही सुंदर प्रसंग, बहुत ही मामलिक प्रसंग श्री कृष्ण भगवान जी का और उद्धव जी का। कृष्ण भगवान जी एक दिन अपने महल से यमुना नदी को देख रहे थे, खिड़की में से देख रहे थे कि उन्हें अपने अतीत की याद आने लगती है। वहाँ से कुछ ग्वाले जा रहे थे, उन्हें लगा कि जैसे वो स्वयं जा रहे हों। उन्हें अपने अतीत की यादें सताने लगती हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे ग्वाले नहीं, ये वे स्वयं जा रहे हैं। तो अचानक से आवाज़ लगाते हैं, श्रीदामा सुदामा। तो उन्हें लगता है ये वो स्वयं ही हैं। फिर अचानक से उन्हें याद आता है, नहीं ये कुछ नहीं है, ये सब तो अतीत की बातें हैं। और उन्हें याद कर कर वो रोने लगते हैं। तो उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी की शक्ल हूबहू कृष्णा से मिलती है, कान्हा जी से मिलती है। तो उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप विलाप क्यों कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं इस तरह से। तो कृष्ण जी कहते हैं, मुझे मेरे अतीत की याद सता रही है, मुझे माता यशोदा की याद सता रही है, मुझे नंद बाबा की याद सता रही है, मुझे उन गोपियों की याद सता रही है जिनको मैंने आश्वासन दिया था कि मैं आऊँगा। मुझे सबसे ज़्यादा राधे की याद सता रही है, जिसे मैंने वचन तो दिया परंतु पूरा नहीं कर पाया। तो उद्धव जी कहते हैं, बस इतना ही, आप तो इतने ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानवान हैं, क्यों इस तरह से विलाप कर रहे हैं। आप तो ज्ञान की परिभाषा हैं, इस तरह से आप मोह में नहीं बन सकते, आप तो इन सबसे परे हैं। अनपढ़ गवार को याद करके क्यों रो रहे हैं। नहीं प्रभु नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं, अनपढ़ गवार, वो अनपढ़ गवार हैं, फिर मैं कौन सा ज्ञानी हूँ। मैंने भी तो 1 वर्ष ही बिताया है गोकुल में, मैंने भी तो गुरुकुल में 1 ही वर्ष की बिताया है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं ज्ञानवान हूँ। तो उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप ज्ञान की परिभाषा हैं, आप इन प्रेम के मोह में नहीं फंस सकते। तो वो कहते हैं, अच्छा तुम गोपियों को समझा सकते हो, नंद बाबा को समझा सकते हो, मेरी राधे को समझा सकते हो। उद्धव जी कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उन सबको समझा सकता हूँ। तो भगवान जी कहते हैं, जाओ फिर उनके पास जाओ, उन्हें समझा कर आओ, उन्हें धैर्य दे के आओ, जो रो रहे हैं, मेरे लिए विलाप कर रहे हैं। तो उद्धव जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, मैं चला जाता हूँ। तो कृष्ण जी कहते हैं, पहले तुम मेरे जैसे वस्त्र पहन कर जाओ। तुम्हारी शक्ल बेशक ही मुझसे मिलती हो, परंतु तुम्हें मेरे जैसे वस्त्र पहनने होंगे, मेरे जैसा मुकुट लगाना होगा और ये मोर पंख भी लगाना होगा। इनके बिना तो वो तुम्हें अपने अंदर आने भी नहीं देंगे। उद्धव जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, जैसे आपकी अच्छा। चल पड़ते हैं। अश्रों की धारा बह रही होती है, जल बह रहा होता है। तो उद्धव जी कहते हैं, ये जल कहाँ से आ रहा है। तो सब कहते हैं, ये गोपियों का है, ये गोपियों के अश्रु हैं, ये नंद बाबा के अश्रु हैं, ये यशोदा माता के अश्रु हैं, जो कृष्ण जी के लिए विलाप कर रही हैं। अब जाओ, आप उनसे मिल लो। तो उद्धव जी से पूछते हैं, आप कौन हो। तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं कृष्णा का सखा हूँ। दूर से देखने में प्रतीत हो रहा था कि ये स्वयं कृष्ण भगवान जी हैं। तो उद्धव जी आगे बढ़ते हैं और गोपियों के पास में जाते हैं और गोपियों को समझाते हैं और कहते हैं, के लिए विलाप कर रही हो, जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। वो तो ज्ञानी है, नश्वर है, उसे कोई हासिल नहीं कर सकता। वो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, तुम उसके लिए क्यों विलाप कर रही हो। ये कहती हैं, तुम्हारा ज्ञान क्या कहता है, इस समय प्रभु की पूजा करो, इस समय करो, रात को करो, सुबह को करो, किस टाइम करो, स्नान करके जाओ। परंतु नहीं, हमारा हमारा प्रेम यही कहता है कि उसका कोई वक्त नहीं है, उसे याद करने का कोई वक्त नहीं है, उसे ना ही देखने का कोई वक्त है। हम उसे अपने चित्त में देखती हैं, अपने हृदय में देखती हैं, हमारे आंसुओं में दिखता है वो। हम उसे नहीं भुला सकते,